नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। कुछ देर में वरुण गांधी सुल्तानपुर सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन से पहले वरुण गांधी रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में वरुण का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं। वरुण एक गाड़ी की छत पर सवार है और लगातार उन पर फूलों की बरसात की जा रही है, गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात की जा रही है, जहां जहां से उनका रोड शो होकर गुजर रहा है। सुल्तानपुर सीट से वरुण गांधी को आज नॉमिनेशन फाइल करना है। कुछ देर बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, लेकिन उससे पहले रोड शो निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पर वरुण गांधी का मुकाबला होना है कांग्रेस की अमिता सिंह के साथ, जो कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी हैं। संजय सिंह 2009 में ये सीट जीत चुके हैं और अमिता सिंह को इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला वरुण गांधी से होगा। वरुण गांधी आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं वरुण गांधी की आज की तस्वीर। रोड शो के दौरान कुछ वैसा ही इंतजाम करने की कोशिश की गई है जैसा कुछ दिन पहले अमेठी में भाई राहुल गांधी के लिए किया गया था। राहुल गांधी जब अमेठी में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तो उन पर भी इसी तरह से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई थी और कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच से उनका रोड शो होकर गुजरा था। कुछ वैसा ही आज वरुण गांधी के लिए भी करने की कोशिश की गई है। सुल्तानपुर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, रोड शो के जरिए कोई वही नजारा दिखाने की कोशिश की जा रही है जो राहुल गांधी के नॉमिनेशन के वक्त हुआ था, लेकिन क्या उतना जोश वहां पर नजर आ रहा है? क्या उतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जोश तो ज्यादा है, लेकिन तादाद अगर अमेठी के मुकाबले, राहुल गांधी के शो के मुकाबले जिस तरह से वो नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, उस तादाद की बात करें तो वो तादाद कम है। इतना जरूर है कि कॉपी करने की कोशिश की गई है। उसी तरह की व्हाइट लेक्सस गाड़ी है, वरुण गांधी उसकी छत पर बैठे हुए हैं, लाल गुलाब के फूलों की बारिश उन पर हो रही है, ढोल नगाड़े हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुल्तानपुर जो कलेक्ट्रेट है वहां पर इस समय नजारा क्या है। ये वो कलेक्ट्रेट ऑफिस है सुल्तानपुर का, जहां पर नामांकन हो रहा है। और इस रास्ते से एक बहुत दूर, अगर धुंधली सी तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि बहुत दूर वो तस्वीर आपको बीजेपी के झंडे, बैनर और पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे। वहां बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और कुछ देर में यानी रोड शो शुरू हो चुका है। 1 घंटे का वक्त और लगेगा। शास्त्री नगर से ये रोड शो शुरू हुआ है और शहर के तमाम इलाकों में घूमते हुए वापस सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट में आएगा। और यहाँ तकरीबन सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हजारों की तादाद जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो वरुण गांधी के साथ है, दिखाने और जताने की कोशिश कि वरुण गांधी की स्वीकार्यता यहां पर बहुत ज्यादा है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वरुण गांधी यहां पर रोड शो कर रहे हैं, उससे एक बात जाहिर करने की कोशिश कि राहुल गांधी के गढ़ के मुकाबले, अमेठी के मुकाबले उनकी स्वीकार्यता कम नहीं है, कार्यकर्ताओं में जोश कम नहीं है और वो भी उसी तरह से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं जैसा राहुल गांधी। हालांकि एक बात 2 दिन पहले जरूर हुई थी कि आपको याद होगा, तब प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि वरुण गांधी उनके भाई हैं, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि वो चुनाव हार जाएं और कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से चुनाव जीते, क्योंकि वरुण गांधी अपने रास्ते से भटक गए हैं। ये भटका हुआ भाई आज प्रियंका गांधी का नामांकन दाखिल करने जा रहा है। लेकिन जरूरत और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सुल्तानपुर की जनता, जिस तरह से यहां पर अभी भी सिटिंग एमपी जो है वो संजय सिंह है, कांग्रेस के एमपी हैं, क्या सुल्तानपुर की जनता कांग्रेस का पाला छोड़कर बीजेपी के पाले में और गांधी परिवार के दूसरे लाल के नाम पर मुहर लगाएगा? ये सबसे बड़ी बात होगी और दिलचस्प बात होगी, जिसका खुलासा 16 मई को जब मतदान के बाद रिजल्ट आएगा तब हो पाएगा। विपिन, कितनी दिलचस्प है इस बार सुल्तानपुर की लड़ाई, क्योंकि 2009 में संजय सिंह वहां से जीते थे। इस वक्त राज्यसभा के सांसद है संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह को कांग्रेस ने वहां से उम्मीदवार बनाया है वरुण गांधी के मुकाबले में। कितनी दिलचस्प लड़ाई हो सकती है? बहुत ज्यादा दिलचस्प है। दिलचस्प इस लिहाज से है क्योंकि गांधी परिवार के 2 चिराग, एक तरफ राहुल गांधी अमेठी से और दूसरी तरफ वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में है। दोनों जिलों में और दोनों लोकसभा में फासला तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का है। और आप जान सकते हैं कि दोनों गांधी परिवार के बेटे हैं। वरुण गांधी हालांकि अलग राह पर है, बीजेपी में शामिल हो चुके, बीजेपी में चुनाव लड़ चुके हैं और इससे पहले पीलीभीत से सांसद भी रहे हैं वो। तो यहां पर अपना चुनावी आगाज उन्होंने शुरू किया है। लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या गांधी के गढ़ में घुसने के बाद वरुण गांधी को जीत हासिल होगी। बिल्कुल विपिन, इसके अलावा क्या वरुण गांधी नॉमिनेशन
फाइल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हैं, ये भी देखना होगा। और उसमें जो उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कहा कि वरुण अपने रास्ते से भटक गए हैं, क्या उस बात का जवाब देते हैं या फिर नहीं देते, ये भी देखना होगा। देखिए, प्रियंका गांधी के बयान के बाद जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों में वरुण गांधी और मेनका गांधी ने इस बयान पर चुप्पी साधी हुई है, कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, कोई भी सफाई नहीं आई है, उससे यह जाहिर होता है कि शायद आज के लिए वो कुछ बोलने के लिए रखे हुए हों, शायद आज बोले। लेकिन सुबह से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जब उनका कारवां निकल रहा था, उनका रोड शो हो रहा था, तब भी इंडिया न्यूज ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि इस तरह के जनसमूह को देखकर वो क्या सोचते हैं, प्रियंका गांधी के बयान को देखकर क्या सोचते हैं, क्या उन्हें लगता है कि वो गांधी के गढ़ में सेंध लगा पाने में कामयाब हो पाएंगे, क्या उन्हें लगता है कि वो सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल थे वरुण गांधी से जो हम पूछना चाहते थे, लेकिन वरुण गांधी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद कलेक्ट्रेट में आने के बाद, नामांकन दाखिल करने के बाद वो जवाब दे, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। और माना यह जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने के बाद वो बात तो करेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, ये अभी साफ नहीं हो पाया। बिल्कुल, क्या बोलेंगे आज वरुण गांधी, बोलेंगे भी या नहीं, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा जब कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। उसके बाद क्या मीडिया के सामने आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं या फिर नहीं। और सबसे खास बात, अपनी बहन के बात पर वो क्या जवाब देते हैं जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा था कि अपने रास्ते से भटक गए हैं वरुण गांधी। इस पर वरुण का क्या जवाब होगा वो अगर सामने आता है आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन इस बात पर उनकी मां मेनका गांधी का बयान तो सामने आ गया है। मेनका गांधी ने प्रियंका पर पलटवार कर दिया है। पीलीभीत से किस्मत आजमा रही मेनका गांधी ने यतेंद्र शर्मा से खास बातचीत की है। मेरे जी बस एक सवाल, क्या मुद्दे यहाँ पर रहेंगे पूरी लोकसभा में? तरक्की मुख्य मुद्दा है। वही तरक्की, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये है मुद्दे। जी, लेकिन लगता है कि आप काफी सालों से हैं और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है कि सरकार का जो प्रदेश सरकार का कहीं ना कहीं अपेक्षित भाव यहाँ पर मिला है लोगों को, बेरोजगारी बढ़ी है, प्रदेश सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं देती क्योंकि आप यहाँ पर चुनाव होते हैं। क्या प्रदेश सरकार कहीं ध्यान नहीं देती है क्योंकि आप प्रदेश और दिल्ली दोनों से हम लोग वंचित रहे कोई भी पैसों से। अब दोनों मदद करें तो ये क्षेत्र खिल सकता है। मैंने जी काफी समय से देखा रहता है कि गांधी परिवार जो है एक दूसरे के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाता था, लेकिन इस बार प्रियंका जी ने खुलकर बोला है कि भटक गए हैं रास्ता। नहीं, प्रियंका ने बहुत प्यार से बोला और वो ये देश फैसला करेगा कौन भटक गया है कौन नहीं भटक गया है। लोकसभा सीट में काफी अल्पसंख्यक वोट काफी बड़ा है, लेकिन जिस तरह से एक लहर चल रही है मोदी साहब की, क्या लगता नहीं उसका नुकसान आपको? नहीं, हमें कोई चीज का नुकसान नहीं होने वाला। इस बार अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम? हम भाजपा के नाम पर मांग रही है, यानी कि साफ एक मोदी लहर को नकारने की कोशिश करते हुए यहाँ पर मेनका गांधी दिखाई दे रही है, लेकिन उनका जनसंपर्क लगातार चल रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम जो फरियादी हैं जो मेनका गांधी के पास उनके जाते जाते भी उनसे कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी समस्या है वो यहाँ पर वो सॉल्व करते हुए जाएं। विपिन चौबे लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। तो विपिन, हमने सुना कि मेनका गांधी ने तो जवाब दे दिया था और प्रियंका गांधी के इस बात पर कि वरुण गांधी अपने रास्ते से भटक गए हैं, मेनका का जवाब आ गया था। लेकिन अब उम्मीद करें वरुण कुछ कहेंगे। नामांकन के बाद वो बात करेंगे। हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमारी शुभकामनाएं उन्होंने जरूर ली, लेकिन किसी मामले पर तांड्या उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वरुण गांधी उतर चुके हैं और आप सीधी तस्वीरें सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट की देख रहे हैं, जहां वरुण गांधी के लिए दरवाजा नहीं खोला गया और वो अंदर पैदल ही दाखिल हो रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वरुण गांधी की सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट से। वहां पर वो और उनके समर्थक, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि वरुण गांधी कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आप भी तस्वीरें इस वक्त सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट की हम देख रहे हैं, जहां पर वरुण गांधी पहुंच गए हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। कलेक्ट्रेट के अंदर जाते हुए वरुण गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने हैं, अपने पेपर्स लेकर वरुण गांधी पहुंचे हैं। इससे पहले लंबा चौड़ा रोड शो निकाला गया था और उसके बाद अब नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त आ गया। ये देखिए रोड शो के दौरान क्या नजारा था वो भी आप देख रहे हैं। सीधे विपिन के पास चलते हैं। विपिन, अंदर जा चुके हैं वरुण गांधी, कितनी देर का समय लगेगा नॉमिनेशन फाइल करने में, प्रक्रिया क्या होगी? चलिए, विपिन से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें जब वरुण गांधी रोड शो कर रहे थे सुल्तानपुर में, शक्ति प्रदर्शन
के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि ठीक उसी तरह का नजारा सुल्तानपुर में नजर आ रहा है जो कुछ दिन पहले भाई राहुल गांधी के अमेठी में नजर आ रहा था। और अब वरुण गांधी इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच चुके हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।